वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आसपास की आवाज़ सुने। फ़ोन के नोटिफिकेशन बजने की आवाज़, किसी के हंसने की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, टीवी की आवाज़, ज़िंदगी का लगातार चलता हुआ शोर। यही शोर आपको यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है आपके लाइफ में। लोग आपके साथ है, आपके रिश्ते मजबूत है, आपका फ्रेंड सर्कल सॉलिड है, आप खास है, आप इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर ये शोर आज से कल से बंद हो जाए तो, अगर आपका फ़ोन बजना बंद हो जाए, मैसेजेस आना बंद हो जाए, लोग आपके लिए बिजी हो जाए, तो क्या बचेगा? आप और सच। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ प्यार लाउड है लेकिन लॉयल्टी साइलेंट है। लोग आपके सेलिब्रेशन में दिखाई देते हैं, आपके रिकंस्ट्रक्शन में नहीं है। जब आप राइज कर रहे होते हैं आपके आसपास भीड़ होती है, जब आप गिरते हैं तो वो भीड़ फिजिक्स फॉलो करती है, मतलब स्कैटर्स वाली। आप इसे बेट्रल कहते हैं, आप इसे बैड लक कहते हैं, आप इसे डेस्टिनी की क्रूएल्टी कहते हैं। लेकिन इतिहास, साइकोलॉजी और बायोलॉजी तीनों मिलकर एक अलग कहानी बता देते हैं। ये कहते हैं ये कोलैप्स नहीं है, ये एक्सपोजर है। जो आप उसे दर्द समझ रहे थे वो एक्चुअली डायग्नोसिस है आपके जीवन का, आपके लाइफ का। डिटॉक्स है ये। डिटॉक्स पेनफुल होता है, बॉडी कांपती है, पसीना आता है, उल्टी होती है। आप सोचते हैं ये क्या हो रहा है, लेकिन असल में आपके लाइफ से जो डिटॉक्स होता है वो बाहर निकल रहा होता है। और इस वक्त आपकी लाइफ से भी जो निकल रहा होता है वो होता है फेक रिस्पेक्ट, टेम्पररी फ्रेंड्स, कंडीशनल रिलेटिव्स, कन्वीनियंट लव। नेचर क्वाइटली सफाई कर रहे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा या नोटिस कर रहे होंगे, बैड टाइम आने के बाद, खराब टाइम आने के बाद आपका सर्कल छोटा हो जाता है। फोन बुक पतली हो जाती है, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स कम हो जाती है, इनविटेशन बंद हो जाती है कंप्लीटली। आपको लगता है आप लूज कर रहे हैं, वास्तविकता ये नहीं है, आप हल्के हो रहे हैं। 2000 साल पहले रोमन फिलोसोफर सेनेका ने एक बात लिखी थी जब उसका एक्साइल या निर्वासन हो रहा था। मुसीबत इंसान की मुलाकात खुद उसी से करवाती है, मतलब एडवर्सिटी इंट्रोड्यूसेस अ मैन टू हिमसेल्फ। आपको मैं हिस्ट्री के पन्नों पे लेके चलना चाहूँगा, माइक टायसन से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट तक, स्टीव जॉब से लेकर अमिताभ बच्चन तक। हम देखेंगे कि जब इनके महलों में अंधेरा हुआ तो उन्होंने दिया कैसे जलाया अपने जीवन में। तो अगर आप अकेले हैं, आपका दिल भारी है, तो ये वीडियो आपके लिए काम आ सकता है। जिंदगी का निचोड़, जिंदगी का तजुर्बा इसमें डालने की कोशिश करूँगा। बस शर्त यह है कि आपको ये लास्ट तक देखना है, कंप्लीट करना है, पूरा देखना है, कोशिश करना है। अकेले में बैठ जाइए, हेडफोन लगाइए, शांति से बैठ जाइए, सुन लीजिए मैं अपने जीवन के अनुभव से आपके पास क्या लेकर आया हूँ। नंबर 1, धोखा या विज्ञान। सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को साइड में रखकर बायोलॉजी को समझना होगा। हमें लगता है कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार नैतिक है, मोरल है, हमें लगता है कि वे वफादारी समझते हैं। लेकिन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, विकासवादी जो जीव विज्ञान है, वो कुछ और कहता है। हजारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, इंसान झुंड में रहता था, मतलब ट्राइब में रहता था। झुंड का नियम सीधा था, जो शिकार करेगा या शिकार कर सकता है, जो मजबूत है उसके साथ रहो, जो बीमार है, जो कमजोर है, उसे पीछे छोड़ दो। क्योंकि कमजोर के साथ रहने का मतलब था डेथ होना, मृत्यु होना। आज हम शहरों में रहते हैं, सूट बूट पहनते हैं, लेकिन हमारा दिमाग आज भी वही है। जब आपकी सक्सेस की जहाज डूबने लगती है तो लोग इसलिए नहीं भागते क्योंकि वे बुरे हैं, वे इसलिए भागते हैं क्योंकि वे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपकी फेलियर एक छूत की बीमारी है, अगर वे आपके पास खड़े रह जाएंगे तो शायद आपसे उधार मांगना पड़ जाए, शायद आपकी बदनामी के छींटे उन पर भी आ जाए। जिसे आप धोखा कह रहे हैं वो असल में सेल्फ डिफेंस है। और ये कारण है डोपामाइन। जब आप सफल थे
तो आपके साथ रहने से लोगों को हाई रिस्पेक्ट मिलता था। आपकी पार्टी, आपकी गाड़ी, आपका स्टेटस, ये सब उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता था। अब आप स्ट्रेस हो गए, आप डिप्रेस है, आपको देखकर उन्हें मज़ा नहीं आता, डोपामाइन बंद हो गया। और जैसे ही मज़ा बंद, रिश्ता बंद, तो रोना बंद कीजिए मेरे दोस्त। ये पर्सनल नहीं है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल है। वे इंसान नहीं थे, वे सिर्फ डोपामाइन के भूखे थे। डोपामाइन के लिए वो आपके पास आते थे। नंबर 2, द सब्सक्रिप्शन मॉडल, माइक टायसन और नेपोलियन की कहानी। दोस्तों, इसे और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ सब्सक्रिप्शन मॉडल का, या सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ फ्रेंडशिप। क्या आप नेटफ्लिक्स को प्यार करते हैं? नहीं, आप उसके कंटेंट को प्यार करते हैं। जिस दिन कंटेंट आना बंद, सब्सक्रिप्शन कैंसिल। अब चलते हैं माइक टायसन के पास। 1990 के दशक में टायसन के पास $400 मिलियन, करीब लगभग 3000 करोड़ रुपए थे। उनके घर टायसन मैंशन में रोज पार्टियां चलती थी। सैकड़ों लोग जिन्हें वो जानते भी नहीं थे उनकी शराब पीते थे, उनके पूल में नहाते थे। टायसन को लगता था ये मेरे भाई है, ये मेरे लिए जान देंगे। 2003 आया, टायसन बैंकरप्ट हो गए, कर्ज में डूब गए, और पता है क्या, वो दोस्त जो बोलते थे, वो भाई जो बोलते थे, वो सारे गायब हो गए। इतना ही नहीं, उनमें से कई लोगों ने टायसन के घर से सामान तक चोरी कर लिया जब वो सो रहे थे। बाद में एक इंटरव्यू में टायसन ने कहा, आई वॉज फीडिंग पीपल हु वेर वेटिंग फॉर मी टू डाई। मैं उन लोगों को खाना खिला रहा था जो मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। तो टायसन को तब समझ में आया कि लोग टायसन से प्यार नहीं करते, वो हेवीवेट चैंपियन के टाइटल से प्यार करते हैं। वे उस लाइफस्टाइल के सब्सक्राइबर थे। अब हिस्ट्री के पन्नों को पलटती है, बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। फ्रांस का सम्राट था, ही वॉज द फ्रेंच वॉरियर। जब वो लड़ाइयों में जीत रहा था तो लाखों की सेना उसके एक इशारों पर मरने को तैयार थी। उसकी करिश्माई शक्ति की कस्में खाई जाती थी, लेकिन जब बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया, अब वो हार कैसे गया उसकी बात यहाँ पे नहीं करने वाले हम, क्योंकि उसको हराने के लिए बहुत से कंट्रीज एक हो गए थे उस समय। और उसे जब पकड़ा गया, या उसे जब सेंट हेलेना द्वीप पर कैद किया गया, तो वहाँ कोई सेनापति नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, सिर्फ 2-3 सेवक ही बचे थे। क्योंकि पावर चुंबक जो होता है वो टूट चुका था, लोहा अपने आप गिर गया था। तो लेसन क्या है, आज रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछना है, मेरे पास जो लोग हैं क्या मेरे सगे हैं या मेरी कुर्सी के लिए है। अगर जवाब डरावना है तो डरना मत, क्योंकि अब कम से कम आप सच जानते हैं। नंबर 3, द गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन, स्टीव जॉब्स और अमिताभ बच्चन की कहानी। दोस्तों, अब सब छोड़ गए, अंधेरा है, खालीपन है, क्या अंत? ऐसा नहीं है, यही शुरुआत हो सकती है, बिगिनिंग हो सकती है। साइकोलॉजी में एक शब्द है द गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन, हताशा का उपहार। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, नथिंग टू लूज, तो बचता है, तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। स्टीव जॉब्स गेटिंग फायर, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी से धक्के मारकर निकाला गया। वो कंपनी जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, उन्हें उस आदमी ने निकाला, मतलब उसका नाम था जॉन स्कली, जिसे वो पेप्सी से लाए थे। जॉब्स के पास करोड़ों डॉलर थे, वो रिटायर हो सकते थे, लेकिन उस बेइज्जती मतलब ह्यूमिलिटेशन ने उन्हें अंदर की आग को हवा दे दी। वो सक्सेस के बोझ से मुक्त हो गए। उन्हें अब किसी को इम्प्रेस नहीं करना था, उन्हें बस प्रूव करना था। उन्होंने नेक्स्ट बनाई, उन्होंने पिक्सार बनाई, और 12 साल के बाद एप्पल को घुटने पर चलकर उनके पास आना पड़ा। जॉब ने कहा था, गेटिंग फायर वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. अब वो भारत आते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन द शहंशाह,
साल 1999 एबीसीएल अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एबीसीएल कंपनी डूब चुकी थी। 90 करोड़ का कर्ज था। घर प्रतीक्षा नीलाम होने की कगार पर था। जो डायरेक्टर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे उन्होंने उनके फ़ोन उठाने बंद किए। ज़रा सोचिए उस मेंटल स्टेट के बारे में। पूरी दुनिया आपको फिनिश्ड कह रही थी। बच्चन साहब ने क्या किया? क्या उन्होंने भीख मांगी? नहीं मांगी। उन्होंने पुराने एहसान याद दिलाए? नहीं। उन्होंने अपना ईगो साइड में रखा। वो उठे, यश चोपड़ा के घर गए और कहा मेरे पास काम नहीं, मुझे काम दीजिए। ये डेस्परेशन था, लेकिन पॉजिटिव डेस्परेशन। वहाँ से उन्होंने मोहब्बतें पिक्चर मिली और फिर केबीसी मिला और बाकी इतिहास आपके सामने है। अगर उनकी कंपनी नहीं डूबी होती तो शायद हमें सेकंड इनिंग्स वाला अमिताभ बच्चन कभी देखने को नहीं मिलता। तो याद रखिए, और रॉक बॉटम एक दलदल नहीं है, रॉक बॉटम एक सॉलिड फाउंडेशन है। अब इससे नीचे गिर नहीं सकते, अब रास्ता सिर्फ ऊपर जाता। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वाले। मैं चाहता हूँ आप सभी इसी वक्त एक मानसिक ऑडिट करें। आप जहाज में वजन ज़्यादा हो जाता है तो कप्तान क्या करता है? वो फालतू का सामान समुद्र में फेंकता है ताकि जहाज डूबने से बच जाए। आपकी ज़िंदगी का जहाज तूफान में है, आपको वजन कम करना है। एक लिस्ट बनाइए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वाले की, और उनके नाम के आगे 2 कॉलम बनाइए। एसेट मतलब संपत्ति, जो वो लोग जो इस बुरे वक्त आपके साथ खड़े हैं, भले ही आपकी मदद न कर पाए लेकिन वो आपका फ़ोन उठा रहे हैं, वो आपको जज नहीं कर रहे। नंबर 2 दायित्व या लायबिलिटी, वो लोग जो सिर्फ मज़ा लेने आते हैं, जो अब बहाने बना रहे हैं, जो आपकी गॉसिप कर रहे हैं। जो लोग लायबिलिटी वाले कॉलम में है उन्हें आज ही अपने ज़िंदगी से डिलीट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, अनफॉलो कर दीजिए, दिल से निकाल दीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। जब आप मुसीबत में थे तब लोगों ने कुछ नहीं किया, तो अब आपको उनकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो गिने चुने 2-4 लोग बने रह जाते हैं उनको एसेट वाले कॉलम में बचा के रखिए। यही आपकी असली नेटवर्क है, यही आपकी टीम है। इन्हीं के साथ आपको अपनी रिकंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। तो दोस्तों ये सवाल ये है कि यहाँ से आगे कैसे बढ़े? हमें चाणक्य की नीति अपनानी होगी। इतिहास गवाह है, जब धनानंद ने चाणक्य का अपमान करके दरबार से निकाला तो चाणक्य ने रोककर दया की भीख नहीं मांगी, उन्होंने चिल्लाकर गालियाँ नहीं दी, उन्होंने अपनी शिखा मतलब चोटी खोली और एक शांत प्रतिज्ञा ली। दोस्तों जब तक मैं इस साम्राज्य को उखाड़ नहीं फेंकूं और अपनी जगह वापस नहीं पालूं तब तक मैं यहाँ ये जो शिखा है, ये जो अपनी चोटी है, उसकी गांठ नहीं बांधूंगा। तो आपको ऐसे ही कुछ सोचना है अपने जीवन के डेस्टिनेशन के बारे में। आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपको प्लानिंग करनी होगी। गायब हो जाना 6-5-4 महीने के लिए अपने लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए। दुनिया को भूल जाइए, दुनिया कुछ नहीं सोचेगी आपके बारे में, आपने आपके बारे में सोचना है और खुद के डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। सिर्फ एक ही काम करना है जिसको बार बार करते हुए एक्सपर्टाइज हासिल करना है, अपनी स्किल पर, अपनी बॉडी पर, अपने माइंडसेट पर। जो भी करना है खुद के बारे में सोचना है। अलेक्जेंडर दमास ने अपनी क्लासिक किताब द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो में लिखा है, ऑल ह्यूमन विजडम इज कंटेन्ड इन दीज 2 वर्ड्स, वेट एंड होप। इंतजार करो और कर्म करो। तो याद रखना, जिस दिन आप वापस आ जाओगे, जिस दिन आपका सूरज दोबारा उगेगा और उगेगा जरूर, उस दिन उन पुराने गद्दारों को अपनी टेबल पर जगह मत देना, माफ कर देना, क्योंकि जहर पीना अच्छी बात नहीं, लेकिन भूलना मत, डोंट फॉरगेट देम। उस खालीपन को याद करना, उस अकेलेपन को याद रखना, क्योंकि यही वो आग है जो आपको साधारण से लीजेंड बनाएगी। तो दोस्तों अगर आपके जीवन का बुरा वक्त चल रहा है तो ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेटली वो अच्छा बनकर आएगा। आपको कुछ वक्त सिखाने आता है, जीवन के तजुर्बे, जीवन के सार बताने आता है, तो उससे आपने क्या सीखना है, उसको देख के क्या जानना है,
वो आपको समझना है। जान लगा दो या जाने दो, इस प्रकार से आपको सोचना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना है। आई होप जो वीडियो का सार है, वीडियो का जो भावार्थ है आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।